नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का यह छठा क्लास है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे स्वास्थ्य और सामाजिक असमानताएं, जिसमें वर्ग, लिंग, जाति इनके आधार पर, और बीमारी से संबंधित कुछ सरकारी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत या NRHM, इसके अलावा PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है, इस पर आधारित जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी को बोला जाता है ABPMJAY। ठीक है, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ कवर प्रदान किया जाता है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। हाँ, ऑप्शन दिया गया है 2 लाख रुपए, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं कि जो आयुष्मान कार्ड बनता है उसके तहत कितने लाख रुपए, 5 लाख, यानी कि ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 5 लाख रुपए तक का क्या है, स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितना, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए। ठीक है, प्रति परिवार को 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। और जो तृतीयक है, यानी जो टेरिटरी है, अस्पताल में भर्ती के लिए दिया जाता है, यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषण स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि AB, यानी इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी है, ABPMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी की पहचान मुख्य रूप से किस डाटाबेस के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA डेटा, यानी कि नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी अधिनियम, और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 का, यानी कि जो सेंसस 2011 है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डेटा, और नवीनतम जनगणना 2021 डेटा। तो किस आधार पर दिया जाता है, इसका जो सही जवाब है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। ठीक है, यानी इस योजना में किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि जो सेंसस जो 2011 है, 2011 के आंकड़ों में दर्ज ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर स्वतः ही परिवारों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जिसको बोलते हैं NSFDC, द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी जो अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम के द्वारा जो संचालित स्वास्थ्य सुरक्षा है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया, केवल मुफ्त दवाएं देना, लक्षित वर्ग के छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के लिए ऋण देना, अनुसूचित जाति के उद्यमियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवसाय और स्वच्छता संबंधी उपकरणों के लिए रियायती ऋण देना, और लास्ट वन है सभी को मुफ्त बीमा देना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि अनुसूचित जाति के उद्यमियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यवसाय, इसका मतलब व्यवसाय और रोजगार उनको देने के लिए, और स्वच्छता संबंधी उपकरणों के लिए रियायती ऋण देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी अनुसूचित जाति यानी क्या बोलते हैं, SC, अनुसूचित जाति SC। ठीक है, अनुसूचित जाति वर्ग में सामाजिक
समानता और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए यह निगम स्वच्छता से जुड़े व्यावसायिक उपकरणों और छोटे क्लिनिक स्थापित करने के लिए बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण देता है। ठीक है, कौन? NSFDC। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म है क्या? PMMBY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को कितने रुपए की नगद राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DBT, के माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन दिया गया 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5,000 रुपये। ठीक है, यानी कि यह एक क्या है? प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना। ठीक है, प्रत्यक्ष, इसका मतलब यहाँ से जिसको क्या बोलते हैं? DBT। ठीक है, योजना है और इसके तहत जो है पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपया, और वो भी 2 किस्तों में। ठीक है, 5,000 रुपये जो दिया जाता है 2 किस्तों में, और दूसरे बच्चे के लड़की होने पर 6,000 रुपये। कितना? यानी कि सेकेंड चाइल्ड। ठीक है, सेकेंड चाइल्ड यानी दूसरे बच्चे के होने पर, और लड़की मतलब वो बच्चा लड़की होनी चाहिए। ठीक है, उस पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। कितना? ये वाला यानी ऑप्शन नंबर सी, दूसरे बच्चे के रूप में लड़की होने पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको मजदूरी के नुकसान की भरपाई हो सके और उचित उनको पोषण भी मिल सके। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य असमानता को दूर करने के लिए नियुक्त आशा, जो आशा कार्यकर्ती का नियुक्ति किया गया है गांव में। ठीक है, तो उसका पूछा जा रहा है कि जो आशा जो कार्यकर्ती होती हैं, तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी पहला है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और सेकेंड है एसोसिएशन ऑफ सोशल हेल्थ अलायंस, और एडवांस्ड सोशल हेल्थ असिस्टेंट, और एजेंसी फॉर सोशल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, यानी कि ये जो होती है ग्रामीण समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने में काफ़ी मदद करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार की PM सूरज, ठीक है, प्रधानमंत्री सूरज SURAJ राष्ट्रीय पोर्टल योजना का संबंध समाज के किस वंचित वर्ग के आर्थिक और स्वास्थ्य सशक्तिकरण से है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, यानी केवल सामान्य वर्ग के गरीब, अगला है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर मौजूद लोग, अगला है केवल प्रवासी मजदूर और केवल ग्रामीण महिलाएं। तो इसका जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि किसको दिया जाता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर मौजूद लोग। ठीक है, इनको जो है सीधे ऋण सहायता और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो PM सूरज पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि वे आर्थिक रूप से क्या सशक्त हो सके, मजबूत बन सकें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने हेतु आयुष्मान भारत, ठीक है, किसके लिए योजना शुरू की गई है? जो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य असमानता को कम करने हेतु आयुष्मान भारत के तहत कौन सा विशेष कदम उठाया गया है? ठीक है, अब इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, दिया गया कि उन्हें अलग से 20 लाख का कवर देना,
समग्र स्वास्थ्य पैकेज, ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज के तहत लिंग परिवर्तन सर्जरी को शामिल करना, केवल मुफ्त ओपीडी सेवाएं देना और इस योजना में उन्हें शामिल न करना। तो कौन सा इसमें सही जवाब है? इस योजना का जो सही जवाब है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया। क्या है? जिसमें उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताएं और समान लिंग पुष्टिकरण की जो सर्जरी है इसके जो खर्च है उसको भी शामिल किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। भारत सरकार द्वारा देश को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये तो जो है ऑप्शन दिया क्या? 2025, 2027, 2030 और 2035, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूंकि ये 2025 तक ही और 2026 चल रहा है तो पहले लक्ष्य रखा गया था 2025 तक, लगभग काफ़ी उसको पूर्ण हद तक पूर्ण भी कर लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं और चूँकि भारत में लक्ष्य रखा गया था कहाँ तक? 2025 तक, और विश्व स्तर पर यानी कि कहें कि वैश्विक स्तर पर कहें इसको, ठीक है, वैश्विक स्तर पर इसका जो लक्ष्य रखा गया है उसको ध्यान रखिएगा 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर इसका लक्ष्य जो है 2030 तक और भारत में 2025 तक, तो उसमें अधिकतर जो है हद तक कवर कर भी लिया गया है। और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसके लिए इसके तहत जो मरीज़ हैं उनके ट्रैकिंग के लिए जो निक्षय पोर्टल शुरू किया गया है, ठीक है, निक्षय पोषण पोर्टल, इसको उनको जो ट्रैक किया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से और उसके जरिए उनकी इलाज है सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निक्षय पोषण योजना, यही अभी जो है बात की जा रही थी, ठीक है। तो निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के मरीजों को पोषण सहायता के लिए प्रति माह कितनी राशि बैंक खाते में, यानी इसको क्या है डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में, यानी कि क्या है डीबीटी, इसी को यानी डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफ़र, तो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। तो कितना है? ऑप्शन दिया गया 300, 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 रुपये का प्रतिमाह उनके सीधे बैंक खाते के माध्यम से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये टीबी के मरीजों के लिए दवा के साथ यह पोषण भी उपलब्ध कराने का है, यानी जो निक्षय पोषण योजना इसका नाम ही है, तो यह उनको एक सही तरीके से दवा के साथ साथ उनको पोषण भी प्रदान हो, इसके लिए 500 रुपये प्रति माह उनको डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला प्रश्न, और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना जिसको PMBJP का जन औषधि या परियोजना, इसीलिए बीजेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिएगा केवल उच्च वर्ग को दवाएं बेचना, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफ़ायती कीमतों पर सभी वर्गों को उपलब्ध कराना, केवल सरकारी अस्पतालों में दवाएं बांटना और आयुर्वेदिक दवाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ये सही जवाब है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफ़ायती कीमतों पर सभी वर्गों को उपलब्ध कराना। और देख ही रहे हैं कि हर जगह जो है यह PM जो जन आरोग्य योजना का सेंटर खुला हुआ है और वहाँ से आपको कम रेट पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी क्या मुख्य उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं किफ़ायती मूल्यों पर सभी वर्गों को उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन यानी कि इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से लेकर और किसी दवा में 90% तक का कम कीमती उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। इससे गरीब परिवारों का जेब का जो खर्च है यानी कि आउट ऑफ पैकेट एक्सपेंडिचर का काफ़ी जो है कम होता है और कम हुआ भी है, ठीक। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 11,
मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, क्या है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य पहल से है? ऑप्शन दिया गया है देश भर में अस्पतालों का निर्माण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सार्वभौमिक टीकाकरण, ठीक है, इम्यूनाइजेशन और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, कुपोषण उन्मूलन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसके तहत इसका जो उद्देश्य है उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूट गए हैं। इसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी जो है घातक बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आयुष्मान भारत योजना के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन, PMJAY, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो पीछे काफ़ी चर्चा हो चुका है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है कि प्रश्न में यही आपसे पूछ लिया जाए इसका फुल फॉर्म क्या है PMJAY का। और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया और स्वस्थ भारत, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? एक तो पहला घटक ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा घटक ये है स्वास्थ्य कल्याण, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये इसके मुख्य दो घटक हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का दो ऑप्शन ऊपर है और दो नीचे है, ठीक है। यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTGS की स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो PVTGS के स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए हाल ही में शुरू की गई एक योजना, उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो PM जनमन, PM किसान, और बाकी दो ऑप्शन नीचे दिया गया है कौन सा? PM विकास और PM आवास। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? PM जनमन, ठीक है, यानी कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों जिसको बोलते हैं PVTGS की बस्तियां अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में होती हैं, और इस योजना के जरिए उन तक पक्के घर, साफ पानी, सड़क और विशेष मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। किसकी योजना के तहत? PM जनमन योजना के तहत, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लोगों को 24 घंटे मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? ठीक है, जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके हिस्से के रूप में लोगों को 24 घंटे मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन, उसका नाम क्या है? कौन से हेल्पलाइन शुरू की गई है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है टेलीमानस, किरण, संजीवनी और मन संवाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब होगा, यानी कि टेलीमानस, ठीक है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने यह 24 घंटे चलने वाली मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है, क्योंकि आज के समय में मानसिक तनाव और बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, और देखेंगे कि मनोचिकित्सालयों में बहुत अधिक ऐसे मतलब पेशेंट की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म होता है सुमन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए गए, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना, गर्भवती महिलाओं और नवजातों को बिना किसी खर्च के सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, लड़कियों की शिक्षा के लिए धन देना और अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सरल बनाना। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी कि गर्भवती महिलाओं और नवजातों को बिना किसी खर्च के सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना। यानी कि इसके तहत किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान और प्रसव के 6 महीने बाद तक तथा बीमारी तथा जो बीमार नवजात शिशु हैं उसको पूरी तरीके से मुफ्त और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। किसके तहत, सुमन योजना के तहत, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है, मरीजों को मुफ्त मोबाइल फ़ोन देना, भारत के नागरिकों के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आभा, केवल डॉक्टरों की ऑनलाइन हाजिरी लगाना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना। ठीक है। तो जो आभा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया है ADBA, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर B, यानी भारत के नागरिकों के लिए एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाना, यानी कि ऑप्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आभा बोलते हैं। ठीक है। यानी कि इसके तहत हर नागरिकों की एक अद्वितीय आभा ID बनती है। ठीक है। आभा जो है ID बनती है, इससे मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास यानी कि हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि जैसे एक बार आप उस पर आप चूँकि इलाज करा लेंगे तो दोबारा फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या दिखाने जाएंगे तो उसके तहत आपका पहले किस लिए आप कौन सी बीमारी हुई थी या उसके लिए आप दवा लिए थे, उसके तहत आपका डिटेल खुल के भी आ जाएगा उस पोर्टल से। ठीक है। ये इसीलिए कहते हैं इसको क्या, पूरा मेडिकल इतिहास आपका डिजिटल रूप से क्या किया जाएगा, सुरक्षित रहता है, जिससे देश में कहीं भी डॉक्टर को पुराना पर्चा दिखाए बिना सही इलाज मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम PNDP के तहत BPL यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के मरीजों को कौन सी सुविधा मुफ्त दी जाती है। ठीक है। कौन सी सुविधा मुफ्त दी जाती है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया हृदय की सर्जरी और हीमोडायलिसिस सेवाएं, कैंसर की कीमोथेरेपी, आँखों का ऑपरेशन। ठीक है। तो कौन सी सुविधा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर B, यानी कि हीमोडायलिसिस सेवाएं। ठीक है। यानी कि किडनी की बीमारी से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए डायलिसिस का खर्च उठाना काफ़ी एक तरीके से नामुमकिन तरीके से कह सकते हैं कि नामुमकिन होता है। इस योजना के तहत जिला अस्पतालों में BPL कार्ड धारक हैं उनको मुफ्त में डायलिसिस सेवा प्रदान किया जाएगा या डायलिसिस सेवाएं दी जाएंगी। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। वंचित और पिछड़े ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम का नाम क्या है। वंचित और पिछड़े ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम का नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP, डिजिटल ब्लॉक योजना और समर्थन ब्लॉक मिशन और ग्रामीण विकास पहल। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है। यानी भारत के जो जिले या ब्लॉक स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मानकों में पिछड़े हुए हैं उन्हें चिन्हित कर वहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को खत्म किया जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक
किस आनुवंशिक यानी जेनेटिक बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, जो विशेष रूप से जनजाति यानी कि ट्राइबल आबादी को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिया गया थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, यानी कि सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त विकार है, ठीक है, यानी ब्लड से रिलेटेड आपको विकार है, जो भारत की जनजाति यानी जो ट्राइबल हैं आबादी में बहुत आम है। सरकार ने इसके व्यापक प्रसार को रोकने और मरीजों को सही इलाज देने के लिए 2047 तक इसे पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर दो ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं। कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य व देखभाल के लिए संचालित राष्ट्रीय क्रेश योजना नेशनल क्रेश स्कीम का नया नाम मिशन शक्ति के तहत क्या रखा गया है? इसका नया नाम क्या रखा गया? पालना, सखी, इसके अलावा और नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, वात्सल्य और पोषण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या है? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, पालना। ठीक है, यानी यह योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए सुरक्षित डे केयर सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे बच्चों को सही पोषण और स्वास्थ्य मिले और महिलाएं बिना किसी चिंता के कार्यबल में शामिल हो सकें। प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन है 21 कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को किन कमियों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाता है? केवल संक्रामक बीमारियां, जन्मदोष बीमारियां, कमियां और विकास में देरी, केवल आंखों की रोशनी और केवल कुपोषण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जन्मदोष बीमारियां, कमियां और विकास में देरी। ठीक है, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती होती है, आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों को स्क्रीनिंग की जाती है। यदि किसी बच्चे में जन्मजात विकार जैसे टेढ़े पैर का टेढ़ा हो जाना, किसी प्रकार की मान लो पोषण में कमी है या कोई बीमारी पाई जाती है, तो उसका पूरा इलाज सरकार मुफ्त कराती है। ठीक है, यानी किसके तहत? RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सफाई कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना जो नमस्ते योजना शुरू की गई है वो पूछा गया कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिस्ट सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एसोसिएशन फॉर मेडिकल एंड सेफ्टी टीम, नेशनल एजेंसी फॉर मशीन सैनिटाइजर्स और नेशनल अलायंस फॉर मेडिकल सेफ्टी। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिस्ट सैनिटेशन इकोसिस्टम। जो नमस्ते है, इस नमस्ते का क्या फुल फॉर्म पूरा नाम है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में आने की पूरी संभावना भी है। ठीक है, यानी कि जो यह सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है जिसका क्या नाम है? नमस्ते। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हाथ से मैला उठाने या सीवर में उतरने की प्रथा को पूरी तरीके से क्या किया जाए? समाप्त करना, और उन्हें क्या मशीनें प्रदान करना और उनके लिए स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये जो था क्वेश्चन नंबर 22 का जो नमस्ते है, ये इसका पूरा उद्देश्य है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती इलाज सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कौन सा कोटा प्रावधान लागू किया जाता है? ऑप्शन दिया गया IPL कोटा और IPD और OPD में EWS बेड आरक्षण, यानी कि फ्री ट्रीटमेंट फॉर EWS,
और विशेष स्वास्थ्य वीजा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईपीडी और ओपीडी में ईडब्ल्यूएस बेड आरक्षण की सुविधा दी जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिन निजी या धर्मार्थ अस्पतालों को रियायती दरों पर यह सरकारी ज़मीन मिली है, उन्हें अपने ओपीडी में 25% और आईपीडी में 10% गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसको पीएम अभीम का प्राथमिक फोकस क्या है। ठीक है, प्राथमिक फोकस क्या है यानी कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, केवल स्वास्थ्य बीमा देना, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और महामारी की तैयारी को मजबूत करना, केवल मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाना और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और महामारी की तैयारी को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो कोविड-19, ठीक है, आप देखेंगे इस तरह से आपको कोविड-19 भी महामारी आई थी, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 महामारी के बाद महसूस किया गया कि देश का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होना चाहिए। यह मिशन भविष्य की महामारी से निपटने के लिए लैब्स, क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिला स्तर पर निगरानी प्रणाली, इसको जो है क्या मजबूत करता है। कौन, ये जो ऑप्शन जो योजना शुरू किया गया यानी पीएम अभीम, EVHIM जो योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित जाति एसटी के छात्रों के स्वास्थ्य, पोषण और आवासीय शिक्षा के लिए देश भर में कौन से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सैनिक स्कूल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसको EMRS बोला जाता है। क्या बोलते हैं, EMRS, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि जो एसटी के बच्चों को दूर दराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उनके संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, खेलकूद और संतुलित पोषण की जिम्मेदारी इन आवासीय विद्यालयों के माध्यम से पूरी की जाती है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संबंध समाज के किस वर्ग को शारीरिक सहायता और जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने से है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया, अनुसूचित जाति जनजाति के वरिष्ठ नागरिक को बीपीएल श्रेणी में आते हैं, केवल अनाथ बच्चे, युवा उद्यमी और गर्भवती महिलाएं। तो किस प्रकार के लोग इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी का जो सही जवाब है क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति और जनजाति के वरिष्ठ नागरिक जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, इन लोगों को जो है कवर किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं या रहने वाले या कम आय वाले वरिष्ठ नागरिक को जो उम्र से संबंधित दिव्यांगता जैसे कि कम दिखना, कम सुनना या चलने में, उठने बैठने में दिक्कत है, इससे जो पीड़ित है उन्हें मुफ्त सहायता उपकरण जैसे व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, चश्मे, हियरिंग एड, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसको NSAP कहा जाता है के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली सहायता किस प्रकार की है। ठीक है, ऑप्शन दिएगा, मुफ्त चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फाइनेंशियल पेंशन, मुफ्त आवास और मुफ्त राशन। तो कौन सी सहायता प्रदान की जाती है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। यानी कि यह जो है कि एक क्या नाम कि संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, एक कल्याणकारी कार्यक्रम है और इसके तहत जो गरीब बुजुर्ग हैं, इसके अलावा जो विधवाओं और गंभीर दिव्यांगों को
मासिक वित्तीय सहायता यानी कि पेंशन की राशि दी जाती है, ताकि वे अपने बुनियादी स्वास्थ्य और भोजन संबंधी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई संजीवनी, ठीक है, सेवा का संबंध किससे है? यानी कि जो ई संजीवनी योजना शुरू की गई है उसका संबंध किससे है? मुफ्त दवा वितरण से, टेली परामर्श या ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन से, एम्बुलेंस ट्रैकिंग से और अंगदान पंजीकरण से। तो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेली परामर्श या ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। ठीक है, यानी कि यह भारत सरकार का एक जो है राष्ट्रीय टेली परामर्श मंच है। इसके जरिए ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोग घर बैठे या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से सीधे बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन और डिजिटल पर्चा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। गंभीर और दुर्लभ बीमारियों, ठीक है, रेयर डिजीज से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति के तहत अधिकतम कितनी विधि सहायता दी जाती है? ऑप्शन दिया गया 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। तो कितनी दी जाती है? इसका जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। कितना? 50 लाख रुपए। इसका उद्देश्य यानी कि जो दुर्लभ बीमारी यानी कि जैसे कि लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर आदि के इलाज की दवाएं बेहद महंगी होती हैं। सरकार ने नीति में संशोधन कर ऐसे सभी चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के मरीजों के वित्तीय सहायता राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया? 50 लाख कर दिया। ठीक है, यानी कि 50 लाख तक की क्या की जाएगी? राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति के तहत 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पोषण अभियान। ठीक है, जो पोषण अभियान है इसका मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या कम करना है, क्या काम करना है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया केवल मोटापा, क्या इसको कम करना? बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में बौनापन यानी स्टंटिंग, कुपोषण और एनीमिया रक्त अल्पता, इसको जो कम करना? केवल संक्रामक बीमारियां, इसको कम करना? या अस्पतालों में भीड़ को कम करना? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पोषण अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो बच्चों या जो किशोर है, किशोरों या जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताओं में बौनापन, कुपोषण और एनीमिया, इसको क्या करना? कम करना इसका मुख्य उद्देश्य। यानी इस तरह की रोग न हो, इस तरह का न केस आए, इसको अधिक से अधिक क्या करना? कम करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो इस प्रकार से यह श्रृंखला खत्म यानी समाप्त हुई। आपने इस वीडियो को इतना देर तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इसके जो भी आप इससे रिलेटेड आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।